रबी के मौसम में खेती को लेकर कृषि विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों किसान पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। कुछ एफपीओ ने भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए। यहाँ पर लगे विभिन्न स्टॉलों पर किसानों को खाद, बीज के साथ ही खेती की विभिन्न तकनीक के बारे में बताया गया। प्राकृतिक खेती के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। राज्य स्तरीय गोष्ठी में किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों ने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों के सामने अपने कुछ मुद्दे, कुछ समस्याओं को भी रखा। किसानों ने कई सुझाव भी दिए। इस अवसर पर राज्य की कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को खेती में खाद की कमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मेरा आपको केवल इतना बताना चाह रही हूँ कि प्रदेश में समुचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। हम हर जनपद की मॉनिटरिंग हर रोज हमारे पीसीएफ के और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमारे एग्रीकल्चर के लोग बैठकर कर रहे हैं। और हर हफ्ते में 2 बार, सोमवार और बृहस्पतिवार को, इसमें उच्च स्तरीय अधिकारी जो विभागाध्यक्ष है वो भी बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं जिलों के साथ, 9 मंडलों के साथ 1-1 घंटे के लिए। वहीं राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि गत वर्ष की तुलना इस बार रबी मौसम में फसलों का रकबा करीब 2 लाख हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों को मिनी किट का वितरण भी गत वर्ष की तुलना अधिक होगा। कृषि मंत्री ने किसानों को बेस्ट प्रैक्टिसेज और तकनीक को अपनाने के साथ समय पर बुआई करने का सुझाव दिया। हमारे हैं वो लक्ष्य हमने किसान भाइयों के सामने रखे हैं कि किस प्रकार से हम लोग उनको जो खेती के लिए आवश्यक सामान है, खाद, बीज, पानी, इसकी किस प्रकार से व्यवस्था बना करके रखे हैं। और लगभग राज्य के भीतर 136 लाख हेक्टेयर के भीतर इस साल रबी अभियान के भीतर खेती कराई जाएगी, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम गेहूं की और उसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष फोकस कर रहे हैं। मक्के की खेती को भी लगाए जाने के लिए हमने बल दिया है, जिसके माध्यम से राज्य के भीतर एक समेकित खेती को बढ़ाया जा सके। गन्ना, जो शीतकालीन गन्ना लगाई जाएगी, उसके भीतर भी दलहन और तिलहन की खेती किसान करें और सब्जियों की खेती भी और मसाले की खेती में धनिया आदि की खेती करें। यह मैंने उनसे आह्वान किया है, जिससे उनकी आमदनी 2 गुना ही नहीं, कई गुना बढ़ाई जाई जा सकती है। राज्य सरकार उनके लिए हर प्रयास करने के लिए सचेष्ट है। समय से वो अपनी खेती की शुरुआत करें। अभी हम लोगों ने लगभग 30,000 सोलर पंप इस नवरात्र के भीतर खोले हैं। किसान भाइयों से ये भी अपील किया है, वह 60% अनुदान पर सोलर पंप सरकार दे रही है कि किसान भाई सोलर पंप के माध्यम से अपने लिए आवेदन पत्र दें, ऑनलाइन आवेदन करें और उसका लाभ उठा करके अपने खेत की सिंचाई को बढ़ाएं। इसी प्रकार से लगभग 1 लाख से ज़्यादा कृषि यंत्रों को हम अभी खोलने वाले हैं इसी नवरात्र में, जिस पर 50% अनुदान उन किसान भाइयों को उन कृषि यंत्रों पर मिलेगा। इस साल हम लोगों ने जो हमारी सामान्य बीज वितरण कार्यक्रम है, उस पर 50% का अनुदान तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा इस साल हम 5,77,900 से ज़्यादा किसान भाइयों को दलहन के चना, मटर और मसूर के मिनी किट उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से तिलहन के लिए भी हम लोगों ने 5,56,580 के करीब मिनी किट हमने रखे हैं, जिसके भीतर 11,34,496 किसान इससे लाभान्वित होंगे। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता समेत विभागीय अधिकारियों ने किसानों से सरकारी योजनाओं समेत अन्य संबंधित मुद्दों पर बात की। अब प्रदेश में मंडल स्तर पर रबी गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। गांव जंक्शन के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।